नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश से जुड़ी एक अहम खबर की, और यह खबर बेहद संवेदनशील भी है। दरअसल बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये कह सकते हैं कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से ही यूनूस सरकार में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है और हिंदू अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। घर के बाहर धर्म के आधार पर लोगों को जलाकर मारा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भारतीय दूतावास को भी निशाना बनाया गया, जो पूरी दुनिया ने देखा। अब इन हालातों के बीच में 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव भी होने वाले हैं। अब चुनाव से पहले बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर हमले की आशंका और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, और जो बीते हमने 1 महीनों में देखा भी है। अब ऐसे हालात को देखते हुए बांग्लादेश से भारत का भरोसा खत्म हो गया है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर हिंदुओं को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बदहाली की वजह से भारत को बांग्लादेश में अपने डिप्लोमेट्स की चिंता हो गई है। हाल ही में बांग्लादेश में तैनात भारतीय अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को फौरन वहां से वापस भेजें। यह फैसला बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दुनिया भर में यूनूस का देश पहले ही सांप्रदायिक हिंसा के लिए बदनाम किया जा चुका है। बांग्लादेश लगातार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर बांग्लादेश में मिशन और पोस्ट के अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को भारत लौटने की सलाह दी गई है। हालांकि बांग्लादेश में स्थिति भारतीय मिशन और सभी पोस्ट पूरी तरीके से खुले रहेंगे, यानी कि इस स्थिति में भी जो तमाम पोस्ट हैं वो खुले रहेंगे और सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, और यही वजह है कि फैमिली इवैक्यूएशन यानी कि डिप्लोमेट्स के परिवारों की वापसी वहां से शुरू की जा रही है। अब देखिए, बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जारी राजनीतिक उथल पुथल, हिंसक प्रदर्शन और कट्टरपंथी ताकतों की बढ़ती हलचल ने सुरक्षा घेरे में सेंध लगा दी है। जब भी किसी देश में राजनयिकों के परिवारों को निकाला जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में खतरे की घंटी माना जाता है। जी हां, भारत ने ऐसी व्यवस्था पाकिस्तान, इराक, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान में भी की थी। अब दरअसल बांग्लादेश में आने वाले समय में देखिए संसदीय चुनाव है, जो जानकारी मैंने आपको पहले भी दी, और ऐसे में वहां की कानून व्यवस्था को लेकर आशंकाएं जताई जा रही है कि खराब हो सकती है, और इसी को देखते हुए भारत सरकार की ओर से एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया गया है। अब यह फैसला सिर्फ अधिकारियों के परिवारों पर ही लागू होगा। भारतीय अधिकारी और राजनयिक बांग्लादेश में अपने पदों पर बने रहेंगे, और भारत का हाई कमीशन और अन्य सहायक मिशन पूरी तरीके से काम करते रहेंगे, वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। अब भारत ने बांग्लादेश को फिलहाल नॉन फैमिली पोस्टिंग की श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब यह होता है कि सुरक्षा हालात को देखते हुए वहां अधिकारियों के साथ उनके परिवारों का रहना सुरक्षित नहीं है। यह कोई असामान्य कदम नहीं है। देखिए, दुनिया के कई देश चुनाव या फिर राजनीतिक अस्थिरता के समय ऐसे फैसले लेते रहते हैं ताकि अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो कुल मिलाकर भारत का यह कदम एक एहतियाती सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों और अधिकारियों के परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आपका इस खबर को लेकर क्या मानना है? क्या यह फैसला सही समय पर लिया गया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।